हरे कृष्णा। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सुदामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुनरार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग है। पिछले थोड़े से जो बताई गई बातें उनको याद करके 13वें अध्याय में कुछ कहा था, कभी उससे पहले भी कहा था गुणों के बारे में, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा था कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। याद कीजिए 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि वह ज्ञान है क्या और उसकी क्या महिमा है और उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। देखिए, दो तीन चीज़ें ही तो जाननी आवश्यक होती हैं किसी भी ज्ञान के लिए। कि पहली बात तो वो ज्ञान है क्या, फिर उस ज्ञान की महिमा क्या है, और फिर उस ज्ञान की प्राप्ति का सबसे आसान तरीका क्या है, उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान ने अब जो हम अध्याय शुरू करेंगे 14वां अध्याय, उस संबंध में भगवान ने शुरू किया 14वां अध्याय। बंधन दो से होता है, प्रकृति से और प्रकृति के गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बताया था। अब प्रकृति के गुण, प्रकृति के कार्य, गुण नहीं, प्रकृति के कार्य यानी कि गुणों से बंधन छूटने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का विषय आरंभ किया है। पहले दो श्लोकों में यानी कि पहले और दूसरे श्लोक में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है भगवान ने। तो आइए, पहला श्लोक, अध्याय 14, श्लोक इस प्रकार है। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो फिर से कहूँगा शब्द आया है, इसको ध्यान में रखना है हमने। क्यों ऐसा कहा कि पहले भी वो कह चुके हैं, फिर से कहूँगा। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इस श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें, 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान अथवा विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर से बताने के लिए भगवान यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है भगवान ने श्लोक में, फिर से कहूँगा, इसलिए कहा है क्योंकि पहले भी वो बता चुके हैं। जिन जिन श्लोकों का मैंने रेफरेंस दिया 13वें अध्याय के 18, 23 और 34 श्लोक में बता चुके हैं। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, यानी कि जितनी भी विद्याएं, कलाएं, भाषाएं, लिपियां आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान इस संसार में है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और होना संभव भी नहीं है, यानी कि आगे चल के भी नहीं होगा। क्योंकि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, संसार के बंधन में डालने वाले हैं, और ये ज्ञान संसार से विरक्ति कराने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का ही
एक ही अर्थ होता है, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। लेकिन जहां एक अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाते हैं वहां उनके दो अर्थ हुआ करते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार यानी कि शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो पर शब्द जहाँ आता है श्रेष्ठ होता है उसका मतलब भी, लेकिन पर और श्रेष्ठ उत्तम जहाँ दोनों एक साथ आ जाए तो उनके हमें इस प्रकार उनकी कैटेगरी कर देनी चाहिए, मतलब कि कौन अधिक और कौन सा कम श्रेष्ठ। कम श्रेष्ठ तो दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करा दे वो परम हो जाता है। मतलब क्योंकि परमात्मा की हर चीज़ के साथ हम परम शब्द लगाते हैं, परम धाम। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। आगे देखते हैं। फिर भगवान ने श्लोक में कहा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इसका क्या आशय है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, देखते हैं। जिस ज्ञान को जानकर यानी कि जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा, उस ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, बता रहे हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त ना हो ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के संबंध से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा उसे क्या कहेंगे, या वो कौन होता है, वह मुनि कहलाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसी बात को, अथवा मैं इस तरह से कहता हूँ अब इस बात को, मुनि किसे कहते हैं या मुनि कौन कहलाता है, जिन्हें तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ मैं मेरापन नहीं रहता वह मुनि कहलाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखनी चाहिए। परम सिद्धि एक शब्द आया है श्लोक में। परम सिद्धि कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं वह योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि जितनी भी सिद्धियां हैं वे सभी वास्तव में सिद्धियां नहीं हैं बल्कि असिद्धियां हैं, क्योंकि वे सभी जन्म मरण देने वाली हैं, बंधन में डालने वाली हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधा डालने वाली हैं। लेकिन परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सबसे उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह 14वां अध्याय अगर ठीक तरह से समझा जाए तो ये 13वें अध्याय का अनेक्षर है, उसका परिशिष्ट ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम और सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का रामबाण उपाय है, इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। सभी श्लोक में फिर एक शब्द आए हैं कुछ, सभी ज्ञानों में उत्तम है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से भी उत्तम आखिरी ज्ञान यही है। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य यह है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया और पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और फिर एक चिन्मय सत्ता के अलावा कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं है, जो कि वास्तव में है ही नहीं। इस तरह से हमने
14वें अध्याय के पहले श्लोक को समझने की चेष्टा की है। आइए हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय शंकाएं मिट जाती हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है, मेरी सधर्मता, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं। इसका मतलब समझते हैं। उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जैसे मेरे में कर्तापन और भोक्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव नहीं रहता, कर्तापन और भोक्तापन का भाव नहीं रहता है। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त और निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता और निर्विकारिता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ थोड़ा बहुत सामर्थ्य आ जाता है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान बिल्कुल भी नहीं होता है, कारण कि वह युजान योगी हैं और उसने अभ्यास के कारण कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है, लेकिन भगवान युक्त योगी हैं। देखिए, उन मुनियों के लिए जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया है उन्हें यहाँ युजान योगी कहा है। युजान यानी कि उन्होंने अपनी कोशिश से ये विद्या प्राप्त की है, इसलिए उन्हें युजान योगी कहा है। लेकिन भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से सर्वथा स्वतः ही सिद्ध है, मतलब पहले से ही है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो युक्त मीन्स जोड़, उनसे वो योग्यता पहले से ही जुड़ी हुई है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीमित होती है। फिर श्लोक में एक शब्द आया है, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते। तो इसको समझने की चेष्टा करते हैं। यहाँ शब्द जो भी प्रयोग किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, यानी कि उनको फिर कर्म के परवश होकर शरीर धारण नहीं करता, अर्थात वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्म तत्व में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए। फिर श्लोक में आया है कि और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। तो इसको समझने की चेष्टा करते हैं। महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल और हाहाकार मच जाता है। इस प्रकार सभी प्राणी दुखी होते हैं और नष्ट होते हैं। लेकिन महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वो किसी प्रकार व्यथित नहीं होते, उनमें कोई उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की हलचल अथवा विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में हलचल, विकार, व्यथित होना इत्यादि तो है ही नहीं। फिर वे महापुरुष व्यथित हो ही कैसे सकते हैं, यानी कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनको तो परम तत्व में लीन हो गए हैं, परम तत्व की प्राप्ति हो गई है।
महासर्ग में भी उत्पन्न ना होने और महाप्रलय में भी व्यथित ना होने का आशय यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है अथवा हलचल होती है अथवा व्यथित होना होता है, प्रकृति के संबंध रहित महापुरुषों में वह जन्म मरण दुख व्यथित होना हलचल होना इत्यादि ये सारी चीज़ें कतई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध होता है ही नहीं। प्रकृति से संबंध ना रहने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा जाता है। कहने का आशय ये है कि प्रकृति के कार्य यानी कि शरीर को पकड़ने से या उसके साथ अपनापन बनाने से अथवा मैं और मेरापन बनाने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है और जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। लेकिन प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद हो जाने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है उसका फिर, और वह जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया था, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, इसको भी थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी पुरुष भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाते हैं। भगवान की सधर्मता को प्राप्त होना मतलब जो भगवान अगर किसी चीज़ से व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, उनके हलचल नहीं होती, तो ये जो हैं इस तरह के ज्ञान प्राप्त किए योगी लोग, उनको भी भगवान की तरह ही किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है। और भगवान के लिए जब सत्य चित्त आनंद कहा जाता है तो ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनको इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो गया है, इस तरह के ज्ञानी महापुरुष भी भगवान की तरह ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस चीज़ को, ये जो दूसरे श्लोक का आशय है, अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक। जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, जैसा कि अभी हमने दूसरे श्लोक में देखा। लेकिन जो प्राणी महासर्ग में यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इस बात को अब भगवान आगे वाले श्लोक में यानी कि तीसरे श्लोक में बताते हैं। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो इसको समझने की चेष्टा करते हैं, श्लोक को व्याख्या देखते हैं इसकी। यहाँ मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित हैं, अतः वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान भी हैं। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज़ मूल प्रकृति है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व है ही नहीं। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ पर महद ब्रह्म कहा गया है। तो आगे देखते हैं। महद ब्रह्म यानी कि भौतिक प्रकृति, ये जैसा श्लोक में हिंदी में जो बताया गया था, संस्कृत के श्लोक में उसको महद ब्रह्म कहा गया है।
तो यानी कि भौतिक सृष्टि। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ भौतिक प्रकृति कहा गया है अथवा महद ब्रह्म कहा गया है। और आगे देखते हैं। महतत्व शब्द आया है एक, अर्थात समष्टि बुद्धि, और ब्रह्म अर्थात परमात्मा के बीच में होने से मूल प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। फिर एक कारण महद ब्रह्म कहने का और भी है। पीछे के दूसरे श्लोक में भी, यानी कि पिछले श्लोक में सर्ग और प्रलय शब्द का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग अर्थात ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय यानी कि ब्रह्मा का लीन होना। ये बात सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर महद ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है। कहने का आशय है कि जीवंत मुक्त महापुरुष का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, यानी कि जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्म तत्व में लीन हो जाते हैं। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और फिर इसी में ही लीन हो जाते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती हैं। भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा है, अधिकार भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। याद कीजिए गीता का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। वहाँ पर क्या कहा गया था कि यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही सब कुछ करती है। मैं मूल प्रकृति अर्थात महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद ब्रह्म शब्दों का प्रयोग किया है इस श्लोक में। मैं मूल प्रकृति अर्थात महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी हम लोग यानी कि जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ, इस संसार के साथ, इस शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। फिर वह प्रकृति के कार्य कौन से? तीनों गुणों से अपना संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य यानी कि शरीर, यह शरीर क्या है? प्रकृति के कार्य जो गुण हैं उसके कारण ये शरीर है, उनका प्रकृति के गुणों का कार्य है ये शरीर। तो प्रकृति के गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेते हैं और बंध जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है, मम महद ब्रह्म के साथ है, क्योंकि वो मेरा ही अंश है। आगे हम इस बात को 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर मम एव अंश आया है उस श्लोक में कि ये जीव मेरा ही अंश है, वहाँ पर समझेंगे और अच्छे से। वैसे हम शुरू से ही समझते आ रहे हैं कि जीव परमात्मा का ही अंश है। आगे देखते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। उसको मतलब मनुष्य को नहीं, जीव को प्रकृति के साथ यानी कि शरीर के साथ अपना संबंध मानकर अपना पतन नहीं करना चाहिए। आगे भगवान ने जो श्लोक में कहा है कि जीव रूप गर्भ शब्दों का प्रयोग किया है। कर्म, उसका आशय देखते हैं।
कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। ये शब्द कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते हैं। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रभाव में पड़े हुए हैं, वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक को वापस याद दिला रहा हूं मैं आपको। वहां पर यह बात की गई थी। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए सामने आ जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में परमात्मा भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध, जो कि कारण शरीर रूप से पहले से ही था, स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापित करना है। शब्द जो बताए गए थे श्लोक में, उसका आशय यहाँ पर मैंने कोशिश की है समझाने की। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग अथवा त्याग है, जिसे आदि कर्म कहा जाता है। याद कीजिए 8वें अध्याय का 3रा श्लोक, भगवान ने वहाँ पर ये बात बताई थी कि ये मेरा त्याग कर्म है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश अर्थात कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान के कथन का आशय है, तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है। वो बार बार याद दिला रहे हैं, चाहे उसने मेरे से अपना संबंध विच्छेद करके संसार, प्रकृति के कार्य संसार अथवा प्रकृति के कार्य गुणों के कार्य शरीर से अपना संबंध जोड़ रखा है, उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, शरीर के साथ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 4थे श्लोक की तरफ। पूर्व श्लोक में संपूर्ण संसार की उत्पत्ति की बात बताई थी। अब आगे के श्लोक में इंडिविजुअल या व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं भगवान। 4था श्लोक जो कि इस प्रकार है, भगवान कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, सब शरीरों की बात हो रही है अब यहाँ पर, प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो इसका क्या आशय है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, उसको हम समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको शरीर पैदा होते हैं। तो क्या मतलब है इसका, जितने शरीर पैदा होते हैं प्राणियों के? जरायुज यानी जेर के साथ पैदा होने वाले, यानी कि मनुष्य और पशु। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले पशु पक्षी, पक्षी सर्प। स्वेदज यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाले लीख, जूं इत्यादि। और उद्भिज यानी कि पृथ्वी को फोड़कर पैदा होने वाले, अर्थात पेड़ पौधे, लता वृक्ष। तो इन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 उत्पत्ति स्थल हैं, पैदा होने के स्थान हैं, जहाँ जहाँ से ये पैदा होते हैं। इन चारों में इनसे एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, यानी कि एक समान आकृति किसी की भी नहीं होती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर आपस में
एक सी नहीं होती, आपस में नहीं मिलती। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, किन्नर आदि भी योनियां हैं, जिनको कि हमें इस श्लोक के अंतर्गत ले लेना चाहिए। उनका भी समझना चाहिए कि उनकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार से होती है। तो अभी जैसा हमने देखा कि 4 स्थान बताए थे, 84 लाख योनियों, और उसके अलावा ये जो देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि बताए थे, ये 84 लाख योनियों के अलावा हैं, उनमें इंक्लूड नहीं है। तो इनके जो शरीर पैदा होने के स्थान हैं, उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान माता के स्थान में महद ब्रह्म और मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ, यानी कि परमात्मा है, यानी कि भगवान है। ऐसा भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले कई प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात हम जान चुके हैं। इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है, यद्यपि यह एग्जाम्पल सब जगह शायद फिट न बैठता हो, पर फिर भी इस बात को शायद हम यहाँ पर समझ सकें। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना बाना से बुना जाता है, यानी कि एक धागा आड़ा और एक लंबा होता है। इस तरह से प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक छोटा सा छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेकों छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के सभी तंतुओं में अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत से कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर हैं, और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। इस तरह से हमें इस बात को समझना चाहिए। एक छोटा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। कहने का आशय है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व सब जगह परिपूर्ण है। सब शरीरों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। इस प्रकार शरीर शब्द जो आया है श्लोक में, शुरू में आया है कि जितने शरीर पैदा होते हैं, इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए। हमें दोनों ही समझ लेने चाहिए कि ये भी उसमें शामिल है। मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त सभी तरह के। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त हैं, वायु और आकाश अमूर्त हैं। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त हैं। भगवान ने पहले और दूसरे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध ना रहे तो जन्म मरण नहीं होता, और तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी तीसरे और चौथे श्लोक की बात को अब आगे भगवान 5वें से 18वें श्लोक तक डिटेल में बताने जा रहे हैं, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो आइए अब हम इस प्रकार चौथा श्लोक हमने समझने की चेष्टा की है। आइए अब हम 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। परमात्मा और उनकी शक्ति, प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि 5वें से 18वें श्लोक तक इसका विवेचन करेंगे। पहले 5वां श्लोक देखते हैं क्या है। श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही अर्थात जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। हम इस श्लोक की व्याख्या करते हैं।
तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा, उसी मूल प्रकृति से तत् सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। इन तीनों गुणों से अत्यंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण ना तो दो होते हैं ना कभी चार होते हैं, बल्कि ये सदा तीन ही रहते हैं, यानी कि उनमें कोई अंतर नहीं आता है। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। देखिए, गुणों का संग होने से सब कुछ हो रहा है। ये तीनों गुण अविनाशी देही को, गुण देही क्या है? अविनाशी, भगवान का अंश है। तो अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं, जो कि विनाशी है। देह विनाशी है, देही अविनाशी है। देही जीव और देह शरीर। तो ये गुण देही को देह से बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, बल्कि यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। कहने का आशय है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं इत्यादि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। उनसे मैं मेरापन का संबंध बना लेने से बंध जाता है। विनाशी पदार्थ यानी कि धन आदि में के वश में हो जाता है ये जीव। सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी परतंत्र हो जाता है इन चीज़ों के। देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर, गुणों के अधीन होकर और गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। कौन? जीव। जबकि है वो अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संबंध में रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब यह विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्राप्त होती है। हमने 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बात पूर्व में जानी थी, आप ध्यान कीजिए। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्यय शब्द प्रयोग करके कहा है कि जीव अव्यय है, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन देह के साथ अपना संबंध बनाकर, मैं मेरापन का संबंध बनाकर और जो प्रकृति के कार्य हैं उनमें अपनी ममता बनाकर वो उनसे बंध जाता है। देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। और थोड़ा सा देखते हैं, इसी को और समझने की चेष्टा करते हैं। शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। एक तो अभेद भाव से, यानी कि अपने को शरीर में बैठाना जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगता है, और भेदभाव से, यानी कि शरीर को अपने में बैठाना जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। देखिए, दोनों बातों का आप डिफरेंस समझ लेना, एक तो अभेद भाव से और एक भेदभाव से। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मानता है जिसको अहमता कहते हैं, और भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है जिसको ममता कहते हैं। अहमता और ममता शब्द कई बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसको यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए ये बात बताई जा रही है, अहमता किसको कहते हैं और ममता किसको कहते हैं। इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी
वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहमता और ममता दृढ़ करके जीव को बांध लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी का विवाह हो जाने पर पत्नी पूरे परिवार अपने ससुराल के साथ संबंध उसका जुड़ जाता है। पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। ऐसे ही शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध हो जाने पर जीव का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध हो जाता है और पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लगता है। अनित्य शरीर से संबंध मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लग जाता है। क्योंकि वह स्वयं तो नित्य है, शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लग जाता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध ना रहे तो फिर न तो नित्य बनने की इच्छा ही रहेगी और ना ही मरने का फिर उसको भय रहेगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का डर है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। इस प्रकार हमने देखा इस श्लोक में कि प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, लेकिन प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध यानी कि मैं और मेरा मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। यानी कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान पैदा कर देते हैं। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, लेकिन जीव ही उनका संग करके स्वयं बंध जाता है। इस बात को हम आगे 21वें श्लोक में भी और डिटेल में देखेंगे। तो इस प्रकार हमने 5वें अध्याय को समझने की चेष्टा की है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, यहीं विराम देते हैं आज के सेशन को। हरे कृष्णा।